Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड साउंड। और वो क्या है हमारे पास साउंड। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि व्हाट इज़ मीन बाय साउंड। साउंड हमारे पास क्या होती है, नंबर 1। दूसरा, हम साउंड को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी हम डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साउंड की नेचर के बारे में कि साउंड का नेचर किस तरह है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ साउंड के बारे में कि हम किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में, यानी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के बारे में कि साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम बात करेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट साउंड, हम साउंड को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साउंड, साउंड क्या है? साउंड का मतलब है यानी आवाज़, ठीक है। अब आवाज़ क्या है? सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है हमारे पास? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एनर्जी की एक हालत है दैट वी कैन हीयर, जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर ड्यू टू वाइब्रेशन। किसके ज़रिए? वाइब्रेशन के ज़रिए। तो ये हमारे पास क्या है? साउंड है। और हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि साउंड इज़ द सेंसेशन फील्ड बाय आवर ईयर। वो सेंसेशन का मतलब है अगर बार तीन चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉग है, एक कैट है और बर्ड्स है। तीनों जो है वो बाहर क्या कर रहे हैं? आवाज़ कर रहे हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और आप एक कमरे में बैठे हो तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि ये आवाज़ डॉग का है, ये आवाज़ बर्ड्स का है, ये आवाज़ कैट का है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट सेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसेशन। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सेंस कर सकते हैं कि ये आवाज़ किस का है। आप आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को, किसी और की आवाज़ को जब सुनोगे तो आप महसूस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये आवाज़ किसका है। इसी को कहते हैं सेंसेशन। फील्ड बाय आवर ईयर, जो हम क्या करते हैं, जो हम महसूस करते हैं बाय आवर ईयर, अपने कानों से, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्पीक वी प्रोड्यूस साउंड, व्हेन वी लिसन अ म्यूज़िक वी रिसीव साउंड। तो ये क्या है? या तो हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम साउंड को रिसीव करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट साउंड। इसी को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपरली अगर हम बुक की डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो ये एक डिफिनीशन मैंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें साउंड की जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, साउंड्स का जितना भी कंसेप्ट है, वो पूरा इस डिफिनीशन में क्या है, इस डिफिनीशन में हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर दोबारा इस डिफिनीशन की तरफ आएंगे। साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास एक हालत है किस चीज़ का? एनर्जी का। दैट इज़ प्रोड्यूस, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इसमें ये है कि दैट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोड्यूस होती है किसके ज़रिए? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए, पॉइंट नंबर 1। एंड प्रोपेगेट, पॉइंट नंबर 2। और वो प्रोपेगेट करती है, फैलती है, ट्रांसमिट होती है एज अ वेव, किस हालत में? वेव की हालत में। थ्रू किसके ज़रिए? अ मीडियम, नंबर 3, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन के बारे में बात हुआ, ट्रैवलिंग प्रोपेगेशन के बारे में बात हुआ और मीडियम के बारे में भी बात हुआ। इट इज़ डिटेक्टेड बाय आवर ईयर, और डिटेक्शन के बारे में भी बात हो गई। इट इज़ डिटेक्टेड बाय आवर ईयर, और वही साउंड जो कि प्रोड्यूस हुआ है वाइब्रेशन के ज़रिए, प्रोपेगेट हुआ है मीडियम के ज़रिए, डिटेक्ट करेंगे किसके ज़रिए? थ्रू आवर ईयर। अपने कानों से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
एंड इंटरप्रेट बाय द ब्रेन, और उसी को फिर क्या करेंगे, वो ब्रेन जो है उसी साउंड को फिर इंटरप्रेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे कि ये साउंड कहाँ से आई है, साउंड तेज़ है, साउंड स्लो है, इसका पिच ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है, क्वालिटी किस तरह है। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या करेंगे, ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेंगे एज हेयरिंग, जब हम उसी आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्लेन। सबसे पहले साउंड के बारे में हमने बात की कि व्हाट इज़ मीन बाय साउंड। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब दूसरी बात ये है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैंने लिखा है कि सोर्स ऑफ साउंड, यानी सोर्स क्या होगी साउंड की, तो हर वो चीज़ जो वाइब्रेट करती है, क्या करती है, वाइब्रेशन। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो बेसिकली वाइब्रेट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो हर वो चीज़ जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो, वही सोर्स ऑफ साउंड होगा। क्या होगा, सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स ऑफ साउंड क्या है, वाइब्रेशन है। क्या है, वाइब्रेशन। अब देखो, वाइब्रेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर क्या हो, पार्टिकल्स हो, और पार्टिकल्स वहाँ पर होंगे जहाँ पर मीडियम हो। तो जब मीडियम होगा तो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे तो वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे तो साउंड होगा। ठीक है, तो साउंड का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ साउंड क्या है, वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तब साउंड क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर इसके कंसेप्ट की बात करें कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर देख ले। ठीक है, देखो हमारे पास एक कार है, क्या है, हमारे पास एक कार है, और वो कार क्या है, कंसाइडर अ फास्ट मूविंग कार, कंसाइडर अ फास्ट मूविंग कार, जो फास्ट मूविंग बहुत तेज़ी से जा रही है। ठीक है, कैन यू हेयर इट साउंड, क्या आप इसके साउंड को क्या कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं कि नहीं। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यस। जब इसका मतलब ये है कि जब इंजन क्या होगा, जब इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब इंजन क्या होगा, स्टार्ट होगा, बॉडी मूव करेंगे, तो आप उसकी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर गाड़ी की इंजन क्या हो, ये बंद हो, क्या हो, ऑफ हो या बंद हो, ठीक है, तो आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, नंबर एक। दूसरी बात करें, किकिंग, किकिंग ऑफ फुटबॉल, आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप उसको किक करते हैं, क्या करते हैं, किक। जब आप उसको किक करेंगे तो वो फुटबॉल अपनी जगह को क्या करेगा, छोड़ देगा, यानी ये फुटबॉल मोशन में आएगा, फुटबॉल प्रोड्यूस मोशन। और जब ये मोशन में आएगा तो आप एक साउंड को सुनेंगे, डब, एक डब साउंड को आप सुनेंगे। तो साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पर साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तीसरी, मोशन प्रोड्यूस, यू हेयर साउंड, द डब साउंड। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं, एक फ़ैन है हमारे पास, क्या है, फ़ैन है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक फ़ैन है। जब आप उसकी स्विच को क्या करते हैं, स्विच या आप उसकी बटन को ऑन करते हैं, तो वो उसकी जो ब्लेड्स होती है वो क्या करते हैं, ब्लेड्स जो है वो मोशन में आती है। जब ब्लेड मोशन करती है मतलब वो मोशन करती है इस तरह, ठीक है, तो उस मोशन जब ऑन होती है, मोशन करती है, तब आप उसके साउंड को क्या कर सकते हैं, उस ब्लेड के साउंड को आप क्या कर सकते हैं, उसकी साउंड को आप सुन सकते हैं। तो हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मोशन करे, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे, मोशन में हो, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इट प्रोड्यूसेस साउंड, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस कर सकता है।
तो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो, वो मोशन में हो। अब देखो हमारे पास मोशन की तो मुख्तलिफ टाइप्स है, वाइब्रेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रैंडम मोशन है, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये सारे मोशन है। तो विच टाइप ऑफ मोशन प्रोड्यूस साउंड, अब सवाल यही होगा कि वो कौन से मोशन होंगे जो साउंड को क्या करते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने सिंपल बताना है कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस साउंड। तो साउंड is produced by motion. When an object moves, it produces sound. And which type of motion produce sound? That type of motion in which an object oscillate or vibrate. अब oscillation क्या है और vibration क्या है? तो oscillation हमारे पास है the to and fro motion of a body about its mean position, यानी एक ऐसी मोशन जिसमें एक बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट से आगे और पीछे जाए, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने कंक्लूड किया कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब ऑब्जेक्ट क्या कर ले, वाइब्रेट कर ले, तब साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये एक पॉइंट जो है ये यहाँ पर कवर हुआ कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्या हो गई, ये कवर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है, कि साउंड किस तरह प्रोपेगेट करती है, यानी साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह मूव करती है। तो आपने याद रखना है, ठीक है, कि साउंड जो है, साउंड का जो नेचर है, साउंड का नेचर क्या है, साउंड का जो नेचर है वो मैकेनिकल इन नेचर है। वो क्या है, मैकेनिकल इन नेचर। साउंड जो है ये मैकेनिकल इन नेचर का है, मैकेनिकल इन नेचर। फिर मैकेनिकल इन नेचर में साउंड का जो ओरिजिनल नेचर है वो है लॉन्गिट्यूजनल वेव्स है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड का जो नेचर है वो असल में लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं तो वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रोपेगेशन किस तरह होगा, तो साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि साउंड नीड अ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, विच नीड अ मीडियम। किस चीज़ की ज़रूरत हो, मीडियम की ज़रूरत हो, इसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड इज़ प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम। साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। अब देखो, जब हमारे पास साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत हो तो मीडियम हमारे पास फिर क्या है, मीडियम हमारे पास सॉलिड भी एक मीडियम है, लिक्विड भी एक मीडियम है और गैस भी एक मीडियम है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, मीडियम है। इसमें साउंड क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं विद डिफरेंट स्पीड, उसकी स्पीड क्या होंगी, डिफरेंट। अब मैकेनिकल वेव्स जो है, मैकेनिकल से हमारे पास दो तरह की है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब है कि वो वेव्स, ठीक है, जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें और वहाँ की जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स और वेव का डायरेक्शन क्या हो, वो एक दूसरे के पैरेलल हो। मतलब ये है कि हमारे पास ये एक मीडियम है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया। जब हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया तो ये पार्टिकल जो है ये इस तरह वाइब्रेट करेंगे, ये इसको क्या करेगा, अपना एनर्जी देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा। तो इसी तरह जो वेव्स है, जो हमने जो वेव्स क्रिएट किया है, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है, वो डिस्टर्बेंस किस तरह मूव करती
करती है, डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वेव का डायरेक्शन इस तरफ है, और पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं उसका डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो मतलब ये है कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों क्या हो, दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी वेव है, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अब हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास कंप्रेशन, क्या है हमारे पास कंप्रेशन, और दूसरा है हमारे पास रेरफेक्शन। ये दो चीज़ें हैं, ये दो क्या है, ये दो चीज़ है। कंप्रेशन वो रीजन होगी, देखो हमारे पास एक साउंड वेव्स है जो इस तरह हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर हम इस तरह करेंगे, तो देखो वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे की बहुत करीब हो, द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, दैट रीजन इज कॉल्ड, ठीक है। और वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स क्या हो, स्प्रेड अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हो, तो उस रीजन का नाम फिर क्या होगा, उस रीजन का नाम फिर रेरफेक्शन होगा, कंप्रेशन। तो साउंड का जो नेचर है, मूवमेंट का जो नेचर है, वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन के फॉर्म में है, यानी पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करेंगे थ्रू द वेव्स, वेव्स के साथ इस तरह, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, साउंड जो है वो इस तरह ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यानी साउंड नीड अ मीडियम, साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करे, मूव करे, ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। अब हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ दैट कि साउंड का जो नेचर है वो किस तरह है, आया मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, प्लांके वेव्स है या डिंगरे वेव्स है, कौन सा है। तो आपने बताना है कि साउंड जो है उसका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर का है, किस तरह है, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। ये MCQs याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये बात भी हो गई कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एंड प्रोपेगेट एज अ वेव्स की तरह थ्रू अ मीडियम, किसके जरिए, मीडियम के जरिए। अब इसके बाद हम करेंगे कि हाउ इट्स डिटेक्टेड, लिसनर तो होगा ना, जब साउंड प्रोड्यूस होगा, अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो सुनने वाला तो कोई होगा ना, तो वो किस से सुनेगा, किस तरह सुनेगा। तो साउंड इज डिटेक्टेड बाय ईयर, ये कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम साउंड को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, ठीक है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में माइक्रोफोन होगा जो कि आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, और वहाँ से फिर क्या होगा, दोबारा कन्वर्ट होगा दूसरी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास है ईयर, इस पे हम एक पूरा इस किस तरह ईयर जो है वो वर्क करते हैं, ये पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माइक्रोफोन है, माइक्रो एयर है हमारे पास, माइक्रोफोन है हमारे पास, और अभी आजकल हमारे पास वो आर्टिफिशियल डिवाइस है हमारे पास जो हम कानों में लगाते हैं, फिर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, तो वो आवाज़ फिर सुन सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हेयरिंग डिवाइस इसको कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, डिटेक्शन, हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए वही यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, पेन्ना है, कंट्रोलिंग द साउंड, फिर कैनाल है, वहाँ पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर ऑसिकल्स है, ऑसिकल्स हमारे पास बोन्स है, 3 बोन्स है, ठीक है, वो क्या कर, ईयर ड्रम्स है, फिर वो वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद ऑसिकल्स है उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ फ्लूइड है, फ्लूइड के साथ हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, और वो आपको बताएगा कि ये आवाज़ किसका है, किस तरह है, स्लो है, तेज़ है, किस तरह है, वो फिर इंटरप्रेट करेगा, कौन, वो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा। तो हम इस डिफिनीशन की तरफ दोबारा आते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, दैट इज़ प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड प्रोपेगेट्स, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, एज अ वेव्स, किस तरह, वेव्स की तरह, ठीक है, थ्रू अ मीडियम, और उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मीडियम की। इट इज़ डिटेक्टेड बाय आवर ईयर्स, और इस पर उसी साउंड को हम क्या करें, कौन डिटेक्ट करेगा, हमारे जो कान है वो डिटेक्ट करेंगे, एंड इंटरप्रेट्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन पर कौन करेगा, बाय द ब्रेन, कौन करेगा, ब्रेन इज हेयरिंग, जब हम उसको सुनते हैं। अब हमारे पास ये है कि हम वाइब्रेशन वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स हो,
और जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, जहाँ पर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो मीडियम होगा। तो मीडियम हमारे पास फिर सॉलिड लिक्विड गैस सारे हमारे पास क्या है, मीडियम है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि साउंड जब प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। प्रोपेगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए प्रोपेगेशन की ज़रूरत होगी। प्रोपेगेशन के लिए जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मीडियम की ज़रूरत होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जहाँ पर मीडियम ना हो तो फिर स्पेस में, क्या हम स्पेस में आवाज़ सुन सकते हैं? तो हम स्पेस में आवाज़ को नहीं सुन सकते, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो मीडियम there is no particles. If there is no particles, there is no vibration. If there is no vibration, there is no sound produced. ठीक है, तो sound is produced by vibrating body, तो वैक्यूम में sound travel नहीं कर सकता, ये याद रखना है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि what is mean by sound, sound क्या है, sound किस तरह प्रोड्यूस होती है, sound किस तरह प्रोपेगेट करते हैं, sound किस तरह डिटेक्ट करते हैं और फिर sound किस तरह इंटरप्रेट होती है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।